brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं देशराज चौहान और इस वक्त है मेरे साथ वंदना पोपली जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और बीजेपी ने एक बार फिर दोबारा हरियाणा में अपनी लिस्ट जारी की है और उसी लिस्ट में रेवाड़ी का दोबारा से एक बार वंदना पोपली जी को यहाँ पे दोबारा अनुचित किया गया। क्या कहेंगे वंदना जी, आपको यहाँ पे दोबारा से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार दोबारा आपको जिम्मेदारियां दी हैं और शहर की काफ़ी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि जो अभी पेंडिंग है और कुछ रह गई है और कम समय में, क्योंकि आपने क्षेत्र की तीनों सीट जिता के आपने विधानसभा में पहुंचाई, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो इस चुनाव में शामिल रहे, मंडल अध्यक्ष या बाकी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से मैं पिछली बार जब जुलाई में जिला अध्यक्ष बनी थी, एक हैट्रिक प्लान को लेकर हम चले थे कि हम तीनों सीट जितवाएंगे और तीसरी बार सरकार बनेगी, और हम उस दिशा में बहुत अच्छे से गए, तीनों सीटें भी जीती और हमारी सरकार भी बनी। अभी निकाय चुनाव भी हो चुके हैं, उसमें भी हमारी सरकार बहुत अच्छे से बनी है। ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में हो चुकी है, तो अभी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सुशासन की तरफ अगर बढ़ती है तो संगठन का काम होता है विचार को आगे तक पहुंचाना, तो हम उस डायरेक्शन में काम करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर एक नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे। पहले वाले जिला अध्यक्षों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि और भी हम आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। हरियाणा में जिस तरीके से लोगों का प्यार मिला, क्योंकि आपने देखा तीनों सीट इस क्षेत्र की बात करो, चाहे हरियाणा में आपने सरकार आपने बनाई, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री कम समय से जल्दी चेंज हुए, उस सिस्टम में आप तुरंत आए थे, लेकिन क्या लगता है कि लोगों के विश्वास आगे किस तरीके से जो उनके है प्यार को कैसे जीत पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की जनता समझदार है और उनको समझ आता है। आज पूरे देश में लोगों के हाथ में मोबाइल्स हैं, सबको पता रहता है कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है। तो जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है और उसी प्रकार से हरियाणा में पहले मनोहर लाल जी और अब नायब सैनी जी की जो नेतृत्व में सरकार चली है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नीतियां हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हरियाणा की जनता ने उनको अडॉप्ट किया है। केंद्र के स्तर पर अलग काम चल रहे थे, लेकिन प्रदेश के स्तर पर भी जिस प्रकार से बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देना और हमारी जो एमएसपी पे फसलों को खरीदना, महिलाओं के लिए आगे बढ़कर काम करना, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो हरियाणा के जनमानस के दिल को छू गई। और उसी का कारण है कि हरियाणा की जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में नहीं मानती, कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जनता की है। किस आदमियों ने यहाँ के लोगों के फार्म भरे, उसमें फिर जिला अध्यक्ष आपको दोबारा बनाया गया? राविंद्र जी को किस तरीके से आप उनको बधाई के पात्र कहेंगे, क्या किस तरीके दिखता है? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा, मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर मैं बात करूँ हरियाणा की तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, मोहनलाल बड़ोली जी हैं, और उसके साथ हमारे यहाँ पे केंद्रीय मंत्री और सांसद राविंद्र जी सिंह जी हैं। हमारे, अगर मैं रेवाड़ी की क्योंकि रहने वाली हैं, बहन आरती राव यहाँ की जो मंत्री हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तो सभी का जो समर्थन है और सभी ने आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। लगता है कि बीजेपी में जैसे खेमा वाली बात तो नहीं है कहीं, जैसे जिस तरह जिले अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो खेमा वाली बात तो नहीं है कि एक तरफ राविंद्र जी हैं, एक तरफ और अलग पार्टी चल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है? देखिए, क्या होता है कि कई बार मीडिया में कुछ चीज़ों का हाइप देने के लिए कर दिया जाता है। अगर राविंद्र जी की बात की जाए तो वो भी भाजपा में है, भाजपा के नेता हैं, भाजपा से मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी बेटी भी जो है वो विधायक हैं और मंत्री हैं। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया में कुछ चीज़ों को डालने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हम सब एक हैं और सब मिलकर साथ चल रहे हैं। मैंने तो रिसेंटली बहुत अच्छे ढंग से नायब जी की और इंद्रजीत जी की, राविंद्र जी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी देखी है, और इस प्रकार बाकी जितने भी मंत्री हैं उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। तो ये दिखाई देता है कि हम सब जब मिलकर आगे चलते हैं तो जो कांग्रेस का जीरो है वो बार बार दिखाई दे रहा है और बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का आपने जिक्र किया, लगता है कि कांग्रेस में जिस तरीके से अब इलेक्शन जिस सरकार बनी है, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती है कि अभी कहीं ना कहीं घोटाला है। क्या लगता है आपको, घोटाला है? वो ईवीएम के ऊपर भी सवाल कहीं ना कहीं उठाया जाए। मुझे लगता है सबसे बड़ा घोटाला तो कांग्रेस के अंदर ही है, और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी के घर में ही है, जिसको हम राहुल गांधी का नाम अगर दे दें
तो उसको चेक कर लेना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जितने चुनाव लड़े वो सारे हार गए। तो उनको अपने घर के अंदर झांकना चाहिए कि वहाँ पर क्या स्थिति है। कभी ईवीएम पे प्रश्न उठा देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठा देते हैं। जब वो जीत जाते हैं तब वो सब कुछ ठीक होता है, हार जाते हैं तो खराब हो जाता है। तो बहाना चाहिए। अब तो बहाने भी खत्म हो गए। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे थे कि उनसे जब पूछा गया एक एरिया के बारे में कि तो देखिए यहाँ पर आपने कहा चुनाव में आप हार गए, तो बोले पहले भी भाजपा के पास थी। तो अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचे, जवाब नहीं बचे हैं। तो आने वाले समय में कहेंगे कि जी देखिए लोकसभा में पहले भाजपा थी, देखो अभी भी आगे भी भाजपा आती रहेगी, विधानसभा में पहले भाजपा थी, आगे भी आती रहेगी। तो अब इनके पास जवाब नहीं बचे कि हार का कारण क्या बताएं। लेकिन अपने अंदर झांकना चाहिए। लीडरशिप की कमी है, कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। आपस में लड़ाई चलती रहती है, उसको वो नहीं देखते हैं। जनता प्राथमिकता रही नहीं। लोकतंत्र में जनता प्राथमिकता होती है, लेकिन कांग्रेस के लिए कभी नहीं रही, इसलिए वो बार बार मुंह की खा रहे हैं। चलो, क्योंकि ये आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन क्षेत्र का जो विकास की हम बात करें, विकास काफ़ी पेंडिंग है, क्योंकि कहीं कहीं पानी का विकास नहीं हुआ, तो कहीं रोडों का विकास है। तो उसको किस तरीके लेके, क्योंकि सरकार को फिर एक बार पब्लिक ने 5 साल के लिए दे दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे ही हमारी सरकार बनी तो सभी जो मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी नीचे तक सभी फॉर्म में दिखाई दिए। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले जो अपना वायदा किया था वो पूरा किया। 26,000 युवाओं को नौकरियां देने का। अगर मैं पर्टिकुलरली रेवाड़ी की बात करूं तो रेवाड़ी में भी आप देखेंगे कि सब तरफ काम चल रहा है। कहीं सड़कें बन रही हैं, बस स्टैंड पास होकर आ रहा है, तो ये नई लाइटें लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो आगाज़ है। अभी आप देखिए आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो बस स्टैंड के रिश्ते का आपने जिक्र किया, क्या लगता है कब तक काम शुरू होने, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष से तो आगे कहीं पैरवी करेंगे, तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है अभी बहुत कम समय हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उम्मीदें हमसे ज़्यादा हैं। तो जब कोई प्रश्न नहीं बचता तो समय के लिए बार-बार बात करने लग जाते हैं। कांग्रेस भी ये कहती है कि अब क्यों नहीं किया, पहले क्यों बाद में क्यों नहीं करा, तो ये वाली चीज़ें आती हैं। लेकिन आप पत्रकार हैं तो यही कहना चाहूँगी कि भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी स्पीड अप में विश्वास करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं जो शुरू करता हूँ, जिस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं उसी प्रोजेक्ट को खत्म भी करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं शुरू किए गए हैं तो बहुत जल्दी इसी टर्म में खत्म भी होंगे। ये थी मेरी वंदना पोपले जी थी, जो भारतीय जनता पार्टी से थे। रेवाड़ी जिला अध्यक्ष नई चुनाव दोबारा से रिपीट हुई है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।